साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे संस्कृत रिवीजन। इसके लिए मैं आपको पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ, उसी में आपका रिवीजन आ जाएगा। आपका पेपर रहेगा MCQ। आपने सिर्फ आंसर को टिक करने हैं। 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इज़ अपठितम अवबोधनम, मतलब अनसीन। अनसीन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा? पैसेज, अनसीन पैसेज। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरत्। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। श्रीकृष्णः सुदामा च मित्रे आस्ताम। क्वेश्चन जब पैसेज के कैसे करते हैं, आपने अच्छे से पैसेज रीड करना पहले। तो बाल्यकाले सह एव अपठताम। श्रीकृष्णः द्वारिकायाः नृपः अभवत्। सुदामा दरिद्रः ब्राह्मणः आसीत्। एकदा सः द्वारिकाम् अगच्छत्। श्रीकृष्णः सुदामा च गलेन अमिलताम्। श्रीकृष्णः विविधैः भोजनैः वस्त्रैः च मित्रस्य सत्कारम् अकरोत्। पुनः सः स्वगृहं प्रति अचलत्। तत्र ऊटजस्थाने भवनं दृष्ट्वा सः चकितः अभवत्। श्रीकृष्णः मित्राय धनं धान्यम् ऐश्वर्यं च अयच्छत्। धन्यः अस्ति श्रीकृष्णः। दिस इज़ अवर पैसेज। श्री कृष्णा एंड सुदामा, उनकी फ्रेंडशिप पे ये पैसेज है। श्री कृष्ण और सुदामा दो फ्रेंड थे। आस्ताम, पास्ट टेंस। ओके, तो बाल्यकाले, वो दोनों बाल्यकाले का मीनिंग क्या है? इन द चाइल्डहुड। सह एव अपठताम, सह एव साथ में ही, अपठताम साथ में ही वो दोनों पढ़े। श्री कृष्ण द्वारिकायाः नृपः अभवत्। श्री कृष्ण द्वारिका का राजा हुआ। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा दरिद्र ब्राह्मण आसीत, एंड सुदामा क्या था? दरिद्र ब्राह्मण, मतलब पुअर ब्राह्मण। वो बहुत ही पुअर ब्राह्मण था सुदामा। एकदा सह द्वारिकाम अगच्छत्। सह मतलब कौन यहाँ पे? सुदामा। एक बार सुदामा द्वारिका गया। ओके, वेंट, द्वारिका में गया। श्री कृष्ण सुदामा च गले न अमिलताम। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गले मिले। गले न, एक दूसरे के गले मिले, बोलते ना, मिलते हैं, भेंट करते हैं, उनकी भेंट हुई। श्री कृष्ण विविधैः भोजनैः वस्त्रैः च मित्रस्य सत्कारम अकरोत्। श्री कृष्ण ने क्या किया? विविधैः भोजनैः, अलग अलग प्रकार के भोजन से, वस्त्रैः वस्त्रों से, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुआ, अपने मित्र का सत्कार किया, वेलकम किया। विविधैः भोजनैः, विशेषण विशेष्य, भोजन, भोजनैः इज अ विशेषम एंड विविधैः विशेषणम। विविधैः वस्त्रैः, अलग अलग वस्त्रों से, तो वस्त्रैः इज अवर नाउन, विशेषम, एंड विविधैः विशेषणम। विविधैः इज द विशेषणम ऑफ भोजनैः एंड वस्त्रैः, बोथ वर्ड्स। ओके। पुनः सह स्वगृहं प्रति अचलत। अभी उसका वहाँ पे सत्कार हुआ, वहाँ पे वो कुछ दिन रुका, वो सब स्टोरी है। उसके बाद सुदामा पुनः अगेन वापस अपने घर के प्रति निकला, अचलत। ओके, वापस वो गया। वहाँ पे जब वो पहुँचता है, तत्र ऊटज स्थाने भवनम दृष्ट्वा सह चकितः अभवत्। ऊटज, उसकी तो छोटी सी झोपड़ी थी, हट। ऊटज मतलब हट, स्मॉल हट। हट के वहाँ पे छोटी सी झोपड़ी थी, उसके स्थान पर भवनम, बड़ा सा पैलेस देखकर वो बहुत ही चकित हो गया। चकित मतलब सरप्राइज हो गया। श्री कृष्ण की कृपा से क्या हुआ था? भगवान ने उसके घर पे, वहाँ पे उसका जो छोटा सा घर था, वहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस बना दिया था। जब वो अपने घर रिटर्न पहुँचता है तो पैलेस देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। श्री कृष्ण मित्राय धनम धान्यम ऐश्वर्यम च अयच्छत्। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपने मित्र को धन दिया। धन मतलब मनी, धन दिया, धान्य, ग्रेन वगैरह, ऐश्वर्य दिया, इस तरह उसे सब दिया। धन्य अस्ति श्री कृष्ण। श्री कृष्ण धन्य है ऐसे मित्र को। ऐसे ये हमारा पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। एक पदेन उत्तरत, आंसर इन वन वर्ड। श्री कृष्ण से मित्रम कह आसीत। श्री कृष्ण का मित्र कौन था? नृपः, सुदामा, बलराम। 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप कहाँ टिक करेंगे? नृपः मतलब राजा, बलराम तो कृष्ण के भाई का नाम है, सुदामा इज अवर राइट आंसर। सो आप कहाँ टिक करेंगे? सुदामा। आफ्टर दैट, सुदामा कीदृशः ब्राह्मण आसीत। सुदामा कैसा ब्राह्मण था? दरिद्रः चकितः धन्यः। दरिद्रः मतलब पुअर, पुअर ब्राह्मण, वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए?
दरिद्रः। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे एकपदेन। 2 मार्क के लिए एकपदेन आएंगे, 2 मार्क के लिए पूर्ण वाक्य न आएंगे, नहीं सॉरी, एकपदेन उत्तर जो है वो 1 ही मार्क के लिए आएंगे, 2 क्वेश्चंस, हाफ मार्क। पूर्ण वाक्य न 1 मार्क के लिए 2 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, पूर्ण वाक्य में क्या है? श्री कृष्ण हो कस्मै धनम धान्यम ऐश्वर्यम च अयच्छत। कस्मै चतुर्थी विभक्ति, किसके लिए? श्री कृष्ण ने किसके लिए धन धान्य और ऐश्वर्य दिया? किसको दिया था? 2 ऑप्शन से देखो, ये नीचे 2 ऑप्शन से आंसर्स के। श्री कृष्ण मित्राय धनम धान्यम ऐश्वर्यम च अयच्छत और श्री कृष्ण नृपाय धनम धान्यम ऐश्वर्यम च अयच्छत। अयच्छत मतलब दिया, गेव। श्री कृष्ण ने किसको दिया था? मित्र को या राजा को? तो आंसर क्या आएगा? मित्र को। मित्र के लिए मतलब कस्मै, तो मित्राय, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी विभक्ति, हमने वो सीखा है। मित्र को मिला है तो मित्र की चतुर्थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? श्री कृष्ण मित्राय धनम धान्यम च ऐश्वर्यम च अयच्छत। दिस इज अवर आंसर। वहाँ पे टिक करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन इज श्री कृष्ण कस्याः नृपः अभवत्। कस्याः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और ये लाइन्स आपको आपके पैसेज में मिलेंगी। आंसर देखते वक्त, आंसर के वक्त आपने वापस पैसेज में वो ढूंढना है। कस्याः नृपः अभवत्। देखो सेकंड लाइन, श्री कृष्ण द्वारिकायाः नृपः अभवत्। आंसर इज द्वारिकायाः। श्री कृष्ण कहाँ के राजा बने? द्वारिका के। द्वारिका इज अ स्त्रीलिंग वर्ड एंडिंग इन आ, तो द्वारिका के, तो संबंध का की के, द्वारिका के, जैसे लतायाः वैसे द्वारिकायाः षष्ठी विभक्ति। ओके, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आंसर हमारी सेकंड लास्ट लाइन में है। श्री कृष्ण मित्राय धनम धान्यम ऐश्वर्यम च अयच्छत। ये आपने यहीं से आंसर्स ढूंढने हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? श्री कृष्ण द्वारिकायाः नृपः अभवत्। ओके, नाउ दिस इज हमार आंसर को टिक करना है। अभी भाषिक कार्यम डू एज डायरेक्टेड निर्देशानुसारम उत्तरात्, ऐसे भी पूछते हैं। वो भाषिक कार्य ग्रामर के ऊपर रहता है। विविधैः भोजनैः अत्र विशेषण पदम किम। विविधैः भोजनैः 2 वर्ड्स है, इन दोनों में विशेषण हमारा एडजेक्टिव कौन सा है? नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव रहता है। भोजनैः इज अवर विशेषम नाउन। विविधैः वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, तो यहाँ पे फूड्स वो जो है वो हमारा नाउन हुआ, वो वेरियस टाइप्स ऑफ, कैसे? वेरियस टाइप्स ऑफ, तो विविधैः ये हमारा विशेषण हुआ। विविधैः इज अवर विशेषणम, तो हमने टिक करना है विविधैः। धनवान अस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलोम पदम? अपोजिट वर्ड। धनवान, धनवान मतलब जिसके पास धन है, ऐसा मतलब रिच। इस शब्द का अपोजिट वर्ड क्या होगा? दरिद्र, पुअर। धनवान, इस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है? दरिद्र। धनवान मतलब रिच, दरिद्र मीन्स पुअर। ओके, चकित मीन्स सरप्राइज होना, दृष्टवा मतलब आफ्टर सीइंग, तो ये उसके विलोम पद में नहीं आ सकते। तो आवर आंसर इज दरिद्र। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे जो भाषिक कार्य है उसमें विलोम पदम मतलब अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची शब्दाः, सिनोनिम्स। और अभी उसके पहले हमने क्या देखा? विशेषण मतलब विशेषण विशेष्य, वो पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दाः, विलोम पदानि। आफ्टर दैट आपने लिंग पहचानना है, वैसे भी आपको पूछा जा सकता है। लकार पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस पैसेज में, पैसेज की तरफ जाएंगे, आस्ताम या अपठताम, अत्र कः लकारः, आगे अ लगा तो आपने वो कौन सा हुआ? लंग लकारः। वहाँ पे भी आपको अगर मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, लंग लकारः, लट लकारः, लिट लकारः, तो आप कहाँ टिक करेंगे? लंग लकारः। ओके, मित्रस्य इत्यत्र का विभक्ति भी पूछी जा सकती है। मित्रस्य इत्यत्र का विभक्ति, मित्रस्य इस वर्ड की विभक्ति क्या है? 3 ऑप्शन फॉर एग्जांपल दिए मैंने, षष्ठी, पंचमी, तृतीया। आप किसको टिक करेंगे? षष्ठी। ऐसे भी मतलब विभक्ति पूछी जा सकती है, लकार पूछा जा सकता है, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची शब्दाः, विलोम पदानि, ऐसे वर्ड्स, ये सब आपको ग्रामर में पूछा जा सकता है। ओके, इसके पहले मैंने जो पैसेज की, अनसीन पैसेज की आपकी प्रैक्टिस ली है, उसमें शायद मैंने वो गांधी जी वाला पैसेज है, उसमें विधि
शास्त्र, उसका मीनिंग बताया नहीं है, शायद फिलोसॉफी कुछ बोला था। विधि शास्त्र का मीनिंग होता है लॉ। गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए आगे गए थे, आंग्ल देशम मतलब इंग्लैंड गए थे। कौन सी पढ़ाई करने के लिए? लॉ। तो वहाँ पे विधि शास्त्र का मीनिंग है लॉ। ओके, तो अभी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अपठित अवबोधनम का फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारा हमने क्या देखा अभी? विलोम पद हुआ, विशेषण विशेष्य हुआ। आगे जाएंगे इसके आगे। यस, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितं शीर्षकं चित्वा लिखत। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शीर्षक? शीर्षक मतलब टाइटल। आपको 2 या 3 टाइटल दिए जाएंगे, उसमें से एक आपने टिक करना है। ये पैसेज के लिए आपने प्रॉपर टाइटल उसको आपने टिक करना है। सन्मित्रस्य स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, अच्छे मित्र का स्नेह प्रेम। कुमित्रस्य स्नेह, कुमित्र, कु मतलब बुरा, बुरे मित्र का स्नेह। इस पैसेज में आपको क्या देखने मिलता है? गुड फ्रेंड या बैड फ्रेंड? गुड फ्रेंड है ना। तो सन्मित्रस्य स्नेह, यहाँ पे हमने टिक करना है। दिस इज़ अवर टाइटल। ओके, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। आपके पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मंजुषा पदसहायताया अधोदत्तं वार्तालापं पूरयत्, विकल्पेभ्यः उचितानि उत्तराणि च चिनुत। आपको यहाँ पे वार्तालाप मैंने लिखा, अभी आपको बुलाया। वार्तालाप मतलब क्या? कन्वर्सेशन आता है, छोटा कन्वर्सेशन 4 लाइन का, 4 या 6 लाइन, लेकिन ब्लैंक्स उसमें 4 ही रहेंगे क्योंकि वो 4 मार्क्स के लिए। और उसमें भी आपने टिक करना है। यहाँ पे आपने आंसर्स लिखने नहीं है। पहले रीड करेंगे। रमा और विभा, 2 गर्ल्स हैं फ्रेंड्स, वो बोलती है। रमा जब विभा के साथ बोलती है तो विभे, जैसे विभे इस क्या हुआ? संबोधनम। विभे जैसे लते, हे लते जैसे विभे। डैश कुत्र पठसी, देखो पठसी आया, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए? ओके, त्वम, बराबर। इसके लिए आपको ये चारों लाइंस वापस से मिलेंगी नीचे देखने के लिए। विभा रमे अहम डैश पठामी, रमा त्वम डैश कक्षायाम पठसी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? पहले वो पूछ रही तुम कहाँ पढ़ती हो, तो विभा बोलती है जो कहाँ पढ़ती है उसका आंसर वो देती है। वो उसने क्या आंसर दिया वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रमा बोलती है तू कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, तो वो वो बोलती है अहम पंचम कक्षायाम पठामी, में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। इसके लिए भी आपको क्या करना है? पहले ओन से नहीं, बाद में आप 1 बाय 1 एक एक लाइन देखेंगे। रमा बोलती है विभे डैश कुत्र पठसी, दिस इज़ अवर फर्स्ट लाइन। विभे डैश कुत्र पठसी। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, त्वम युवाम यूयम। अभी रमा विभा को पूछेगी तुम कहाँ पढ़ती हो, और एक वचन। विभा इस पर मध्यम पुरुष एक वचन, हम उसका हमारा सब्जेक्ट कर्ता क्या आएगा? त्वम। एंडिंग में पठसी है तो त्वम पठसी। युवाम पठतः एंड यूयम पठथ, यहाँ पे त्वम आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारा आंसर? त्वम। अभी हमारे पैसेज की सेकंड लाइन, विभा बोलती है रमे अहम डैश पठामी। पैसेज की सेकंड लाइन, रमे अहम डैश पठामी। विद्यालयात, विद्यालये या विद्यालयेन, मैं विद्यालय में पढ़ती हूँ। विद्यालय में, यहाँ पे आपने विभक्ति सोचनी पड़ेगी। विद्यालय में, इसके लिए कौन सी विभक्ति? में पर, अधिकरण में पर, सप्तमी। तो यहाँ पे सप्तमी वाला वर्ड कौन सा है? विद्यालयात इज अ पंचमी। विद्यालय वर्ड पुल्लिंग है, विद्यालयात पंचमी, विद्यालये सप्तमी, विद्यालये न तृतीया। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? सप्तमी का आंसर कौन सा आएगा? विद्यालये। हमारा आंसर आएगा विद्यालये। ओके, पैसेज की हमारा वो जो पैसेज है कन्वर्सेशन का, उसकी थर्ड लाइन है रमा त्वम। अभी रमा बोल रही है, जो आगे है वो बोल रही है। ओके, जो बोल रहे हैं उसका नाम, उसके बाद डैश है। रमा बोलती है, रमा सेड त्वम डैश कक्षायाम पठसी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? देखो कौन सी कक्षा में, कक्षा में मतलब कक्षायाम इज सप्तमी। एट दैट टाइम क्वेश्चन पूछने के लिए भी हमने सप्तमी ही पूछना पड़ेगा। कक्षा इज अ स्त्रीलिंग वर्ड, किम प्रोनाउन का स्त्रीलिंग, उसका सप्तमी। तो क्या आएगा वो सोचना है। का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, और कस्याम कयोः। क्या होगा यहाँ पे? क्या आया? कस्याम। सप्तमी में क्या आया? सप्तमी एक वचन में
कस्याम, कक्षायाम इज सप्तमी एक वचनम, तो यहाँ पे आएगा कस्याम, कस्याम कयोः कासु, तो यहाँ पे कस्याम आंसर हमारा आएगा, क्योंकि कस्य इज चतुर्थी, का भी इज तृतीया बहुवचन, बट कस्याम इज सप्तमी एक वचनम, कक्षायाम इज सप्तमी एक वचनम, तो उसके आगे वाला जो आता है हमारा प्रोनाउन, क्वेश्चन प्रोनाउन, वो भी हमारा सप्तमी एक वचन में ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, कस्याम कक्षायाम। ओके, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। रमा पूछती है तुम कस्याम कक्षायाम पठसी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। नाउ नेक्स्ट हमारा कन्वर्सेशन, उसकी 4th लाइन, विभा सेड डैश पंचम कक्षायाम पठामी, जो पठामी विभा बोलती है मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं के लिए कौन सा वर्ड आएगा, अहम। देखो एंडिंग में आमी है, पठामी, तो हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट अहम ही आना चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचनम, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह, यहाँ पे अहम आएगा। एंडिंग में क्या है हमारा, वर्ब फॉर्म पठामी है, अहम पंचम कक्षायाम पठामी। ऐसे एकदम इजी कन्वर्सेशन आपको आएंगे, ऐसा कोई भी इजी कन्वर्सेशन ही आएगा, और इसके नोट्स में आपको कन्वर्सेशन के भी भेजूंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ ऑल्सो अनसीन पिक्चर। मैंने आपको पिक्चर कंपोजिशन के नोट्स भेज दिए हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे, और अनसीन पैसेज के भी नोट्स भेजे हैं, वो भी आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। चित्रं दृष्ट्वा विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। चित्र को देखो और आपको जो ब्रैकेट दिए है उसमें से सिलेक्ट करके आपने आंसर्स टिक करने हैं। एक एक लाइन अभी पूछी जाएगी, हर लाइन देखते वक्त आपने वापस वो पिक्चर देखना ज़रूरी है एक बार, तो आपके माइंड में आ जाएगा। एतत् डैश चित्रम अस्ति, देखो एतत् डैश चित्रम अस्ति, जब फर्स्ट लाइन ये उसका पिक्चर है, इसका पिक्चर है, का की के, एट दैट टाइम हमारा आंसर षष्ठी में ही आता है, तो ये तीनों आंसर षष्ठी में है, तो हमने देखना है किसका पिक्चर है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, उद्यानस्य मतलब गार्डन का, विद्यालयस्य स्कूल का, समुद्र तटस्य बीच का। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कौन सा पिक्चर है ये, बीच का, तो ये तट समुद्र तटस्य चित्रम अस्ति। नंबर 2, तटे मतलब तट, समुद्र तट, तट का मीनिंग है शोर, तटे ऑन द शोर डैश बालको उपविश्यतः, उपविश्यतः मतलब आर सिटिंग, बोथ आर सिटिंग, द्विवचन हुआ उपविश्यतः। देखो इतना इजी है समझने के लिए, उपविश्यतः मतलब 2, बालको का मीनिंग 2 है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 2 के लिए यहाँ पे मैंने आपको जो आपकी संख्या हो गई है बराबर, बालक पुल्लिंग वर्ड है, बालकौ पुल्लिंग द्विवचन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द्वौ द्वे, और क्या द्वौ द्वे द्वे, वो लाइन याद करो, द्वौ इज़ फॉर पुल्लिंगम, द्वे इज़ फॉर स्त्रीलिंगम एंड नपुंसकलिंगम, द्वाभ्याम इज़ अ विभक्ति। आपको 3 ऑप्शन दिए, एक तो रॉन्ग, उसमें से 2 रॉन्ग है, राइट कौन सा आएगा, द्वौ बालकौ। संख्यावाची शब्द हमने जो सीखे हैं पुल्लिंग के लिए द्वौ, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा द्वौ बालकौ। ओके, दिस इज़ अवर एतत् समुद्र तटस्य चित्रमस्ति, आपने समुद्र तटस्य को टिक करना है, तटे द्वौ बालकौ उपविश्यतः, द्वौ को टिक करना है। आफ्टर दैट अवर थर्ड फिलअप इज एकः मनुष्यः शीतपेयम, शीतपेयम का मीनिंग क्या है, कोल्ड ड्रिंक, एक मनुष्य शीतपेय मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तीनों वर्ड्स पीबा, पीबा वह, पीबसी, पीबती दिए, मतलब पी रहा है, वो हमें पता चल रहा है बराबर। एक मनुष्य है, वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो हमने यहाँ पे पीबा वह आएगा, पीबसी आएगा, पीबती। एकः मनुष्यः इस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट्स है त्वम, युवाम, यूयम, वो तो है नहीं यहाँ पे। उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट्स हम, आवाम, वयम, वो भी नहीं है। फिर हमारा बचा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स एनी नेम, एनी नाउन, और सह, तौते, साते, तहा, तत्ते, ताने। यहाँ पे मनुष्य ओनली सिंगुलर है, एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम, उसका एंडिंग क्या आना चाहिए लट लकार में, पति। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पीबती। हमने लट लकार के एंडिंग सीखे हैं, पीबती। एकः मनुष्यः शीतपेयम पीबती, दिस इज अवर आंसर। सो इजी। नेक्स्ट वन इज आकाशे रक्तवर्णः डैश दृश्यते।
आकाश में लाल कलर का दिख रहा है। अभी यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, लेकिन आकाश में उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, मेघ, वृक्ष। वृक्ष आकाश में रहेगा क्या? नहीं। मेघ आकाश में रहेगा, क्लाउड, लेकिन वो लाल कलर का नहीं रहता है। ओके, तो आकाशे रक्त मतलब रेड, रेड कलर का क्या दिखेगा हमें? सन। आकाशे रक्तवर्णः सूर्यः दृश्यते। और आंसर इज सूर्यः। यहाँ पे हमने टिक करना है। अंडरस्टैंड? इस तरह आपको पिक्चर कंपोजिशन आएगा। सो इजी। नाउ अवर सेकंड पार्ट ऑफ अवर पेपर पैटर्न, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, जो ग्रामर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संधिम संधि विच्छेदम वा कृत्वा उचितम उत्तरम चिनुत। संधि या संधि विच्छेद करके आप राइट आंसर लिखना है। फर्स्ट वन इज भवती प्लस इति। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आपको स्वर संधि के दीर्घ और गुण 2 प्रकार है, बराबर। भवती प्लस इति, भवती का ती क्या है? ह्रस्व, और बाद में दूसरा उसमें ह्रस्व ई में दूसरा वापस से ह्रस्व ई ऐड हुआ। ई प्लस ई, ह्रस्व प्लस ह्रस्व, दीर्घ ई हो गई। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? भवतीति। क्या होना चाहिए? भवतीति। 2 ह्रस्व ई मिलके हमारा दीर्घ ई हो जाएगा। दिस इज़ अवर स्वर संधि ऑफ, मतलब दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ये। अ प्लस अ और आ, उसमें अ और आ ऐड हुए तो आ होता है। ई एंड ई प्लस ई इज इक्वल टू बिग ई, दीर्घ ई। वैसे ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। ये हमने रू एंड रू इज इक्वल टू रू, ये हमने रूल सीखा है दीर्घ संधि का। ओके, तो ये दीर्घ संधि है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड वन, भवती ती। दिस इज अवर आंसर। तो आपको दीर्घ या गुण दोनों संधि में से आ सकता है। संधि करने को भी आ सकता है, संधि स्प्लिट करने को आ सकता है। संधि स्प्लिट मतलब आपने लिखना नहीं है, उसको भी टिक करना है। देखो, वसुधेच्छति, वसुधा प्लस इच्छति, आ प्लस ई ए। दिस इज द रूल ऑफ गुण संधि। गुण संधि के रूल भी आप बाय हार्ट करेंगे तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वसुधे प्लस छति, छति नाम का कोई वर्ड नहीं है। वसु प्लस धेच्छति नाम का भी कोई, धेच्छति नाम का भी कोई वर्ड नहीं। सो इजी टू रिकॉग्नाइज। वसुधा प्लस इच्छति, आ प्लस जो हमारा वसुधा है उसमें आ इज एंडिंग इन आ प्लस ई चेंजेस इनटू ए। दिस इज द रूल ऑफ गुण संधि। तो वसुधेच्छति, तो हमारा आंसर क्या आएगा? थर्ड वन, वसुधा प्लस इच्छति। डोंट वरी, आपको एकदम इजी आएगा। आपने सिर्फ मैंने जो नोट्स भेजे उसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नाउ विकल्पेभ्यः शब्दानाम उचितानि विभक्ति रूपाणि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इसके लिए आपको टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए। शब्द रूपाणि आपका जो है नामानि, राम, लता, फल, ये है हमारा अकारांत, आकारांत एंड अकारांत नपुंसकलिंग। आफ्टर दैट इकारांत स्त्रीलिंगम कवि, इकारांत पुल्लिंगम कवि, एंड मति इज इकारांत स्त्रीलिंगम एंड वारी इज इकारांत नपुंसकलिंगम। एंड बिग ई दीर्घ ई से एंड होने वाला एक ही टेबल है। नदी, नदी कैसे चलता है? दीर्घ ई से एंडिंग होने वाला, वो हमारा स्त्रीलिंग का टेबल है। तो कवि, मति, वारी, नदी, वो भी आपके बाय हार्ट होने चाहिए। सब टेबल बाय हार्ट रहेंगे तो आप ये विभक्ति का आंसर इजीली दे पाएंगे। डैश जलम शीतलम अस्ति। जलम वाटर, शीतलम ठंडा, ठंडा है, होता है या है। नदी का जल ठंडा होता है, बराबर। नदी का जल ठंडा होता है। तो नदी का विच विभक्ति? काकी के, इस संबंध काकी के, तो षष्ठी। तो नदी टेबल अगर आपका बाय हार्ट है तो आप इजीली आंसर लिख पाएंगे। नदी वर्ड की षष्ठी है नद्याः। नद्य इज चतुर्थी, नद्यः इज प्रथमा बहुवचनम। तो नद्याः इज पंचमी एंड षष्ठी। तो नद्याः काकी की, षष्ठी के लिए कौन सा वर्ड आएगा? नद्याः। नदी का पानी ठंडा होता है। दिस इज अवर आंसर। ओके, सेकंड वन इज जनकः डैश क्रीडनकम यच्छति। जनकः मतलब फादर, क्रीडनकम टॉय, दायच्छ मतलब गिव। पापा देते हैं, खिलौना देते हैं। किसको देते हैं? देखो, दायच्छ रूट आया तो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। संप्रदान के लिए, वो खिलौना किसके लिए है? पुत्र के लिए।
ओके। पापा पुत्र के लिए खिलौना दे रहे हैं, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी। दा यच्छ धातु आया तो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे वो किसको मिलता है? पुत्र को। किसके लिए है वो देखना, संप्रदान के लिए याद रखो। खिलौना किसके लिए है? जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो आप लिखेंगे पुत्र को तो षष्ठी काकी ऐसे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे काकी के भी नहीं यूज़ करना है। हाँ, तो पुत्रस्य पुत्र का ऐसे भी नहीं आएगा। पुत्रे पुत्र में वो भी नहीं आएगा। पुत्राय चतुर्थी, पुत्र वर्ड की चतुर्थी पुत्राय। पुत्र के लिए क्या आएगा? पुत्र के लिए। पुत्र वर्ड की चतुर्थी संप्रदान के लिए तो पुत्राय। जैसे देव देवाय, राम रामाय, पुत्र पुत्राय चतुर्थी। जनकः पुत्राय क्रीडनकम यच्छति। अगर आपका राम का टेबल लर्न है तो आप पुत्र इजीली लिख पाएंगे। पुत्राय। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय। चतुर्थी में क्या आया? रामाय। तो आपने लिखना है पुत्राय। इसको मिलता है उसकी चतुर्थी, वो याद रखना है। दा यच्छ धातु आया तो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी। यहाँ पे यच्छति आपने वो याद रखना है। यच्छ अगर हमारा वर्ब फॉर्म आया तो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी करनी है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। विकल्पेभ्यः उचितानि क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। क्रियापद दिए हुए वहाँ से आपने सिलेक्ट करके वाक्य को कंप्लीट करना है। दिस इज योर धातु रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 6 डिपेंड ऑन लट लकारः, लंग लकारः एंड लिट लकारः। ये लकार पे डिपेंड है आपका क्वेश्चन। अगर आपने लकार के एंडिंग्स बाय हार्ट किए हैं तो आप इजीली लिख पाएंगे। अहम चित्रम डैश। यहाँ पे आपको धातु के रूप नीचे दिए, वो प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार के आ सकते हैं, लंग लकार मतलब पास्ट टेंस के आ सकते हैं, या फ्यूचर टेंस लिट लकार के भी आ सकते हैं। तो आपके एंडिंग्स लर्न होने चाहिए। अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमह फॉर लट लकारः। अत अताम अन, विसर्ग तम त अम आव आम, दिस इज लंग लकारः। एंड फॉर लिट लकारः फ्यूचर टेंस इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः, यास्यति स्यतः स्यन्ति, स्य भी लगता है जैसे पास्यति ऐसे। यहाँ पे दृश्य पश्य धातु है, उसका फॉर्म अलग ही है। अहम चित्रम, अहम है तो एंडिंग में क्या आना चाहिए? ये देखो, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यतः। फ्यूचर टेंस अहम द्रक्ष्यामि, अहम है तो एंडिंग इज फ्यूचर टेंस में भी आमी है, इष्यामि। तो यहाँ पे इष्यामि है तो क्या आएगा? द्रक्ष्यामि। अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। दिस इज़ अ वर्ड। तो आपको अगर फ्यूचर टेंस के भी एंडिंग लर्न है तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये धातु मैंने दिया हुआ है, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार तीनों के धातु के टेबल्स दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। नेक्स्ट वन इज छात्राः पत्रम डैश। छात्राः, देखो अहम इज अ उत्तम पुरुष था, उत्तम पुरुष एक वचन, तो द्रक्ष्यामि आया। छात्राः, छात्राः कौन सा पुरुष है? छात्रः छात्रौ छात्राः। छात्र इज प्रथम पुरुष एक वचनम, छात्रौ द्विवचनम एंड छात्राः प्रथम पुरुष बहुवचनम। प्रथम पुरुष बहुवचन में एंडिंग्स क्या रहते हैं? नीचे पहले तीनों ऑप्शंस देखो, अपठः, अपठाव और अपठन, मतलब ये पास्ट टेंस है। अ आगे आया तो पास्ट टेंस है, लंग लकार, तो उसके एंडिंग्स आपने याद करने हैं। अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। यहाँ पे क्या आएगा? अत अताम अन। अत अताम अन इज फॉर प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन में अन आएगा। अपठत, छात्रः अपठत, छात्रौ अपठताम, छात्राः अपठन। ओके, यहाँ पे हमारा एंडिंग क्या आएगा? अपठन। सो हमारा आंसर इज अपठन। ओके, बच्चों ने पत्र पढ़ा, दिस इज पास्ट टेंस। ओके, नाउ माइंड में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन आपका लट लकार, लंग लकार और लिट लकार पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या। विकल्पेभ्यः उचितान् संख्याबोधक शब्दान् चिनुत।
संख्या बोधक शब्द को आपने सिलेक्ट करना है। वहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ वृक्षे, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 दिया है। चटकाहा तिष्ठन्ति, पेड़ पे चटकाहा मतलब क्या, स्पैरोस। तिष्ठन्ति बैठी हुई है, कितनी है वो, 4। देखो स्त्रीलिंग में 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो सोचना है। चतस्रः, चत्वारः या चत्वारि। एकः, एका, एकं, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तीसरः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो चतस्रः इज फॉर स्त्रीलिंगम। चटका वर्ड स्त्रीलिंगम है। ओके, सो उसके लिए आंसर क्या आएगा, चतस्रः। वृक्षे चतस्रः चटकाः तिष्ठन्ति, आपने टिक करना है चतस्रः। आफ्टर दैट मम कक्षायां 37 दिया है। छात्राः सन्ति, मेरे क्लास में 37 स्टूडेंट्स है। 37 को क्या बोलते हैं, 1 to 50 नंबर्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं। 4 ऑनवर्ड्स 5 से 50 आपके अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, तो आप ये आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए जाएंगे। फर्स्ट वन इज सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्। कौन सा राइट है इसमें, कौन सा श और कौन, उसमें हलंता आएगा एंडिंग में। उसकी वेलंटी रस्वा आएगी, वो भी याद रखना है। त्रिंशत् की वेलंटी दीर्घ नहीं आएगी और लास्ट में हलंत आएगा। तो आवर फर्स्ट वन इज राइट, सप्तत्रिंशत्। मम कक्षायां 37 छात्राः सन्ति। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आज पेपर पैटर्न देखी है। इसके आगे की पेपर पैटर्न हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पैसेज, अनसीन पैसेज। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अनसीन पैसेज। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज वार्तालाप, कंप्लीट। वो हमने कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही रहेगा वो भी, और वो आपने सबके सब आंसर आपने सिर्फ टिक करने हैं। ओके, आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज चित्र वर्णनम। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज संधि, मेक संधि और डिजॉल्व संधि। उसमें स्वर संधि और गुण, स्वर और गुण दो ही संधि हमको है। ओके, आफ्टर दैट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 विभक्ति। यहाँ पे आपको राम, लता, फल, कवि, मति, वारी, नदी वो टेबल बाय हार्ट चाहिए। और कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे वो बाय हार्ट चाहिए। और आप सेंटेंस का मीनिंग समझ के बाद में वो आंसर्स लिखेंगे। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज धातु रूपाणी, लट, लंग एंड लेट लकार हो, उसके एंडिंग्स बाय हार्ट होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से एंडिंग्स रहते हैं, प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स, मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट्स और उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट्स भी आपको आने चाहिए। वो सब हमारा हो चुका है, ये आपने घर पे उसकी अच्छे से स्टडी करनी है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 इज संख्या। यहाँ तक हमारा पेपर पैटर्न हुआ है। संख्या 1 2 3 4 लिंगानुसार वो भी अच्छे से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट पीरियड वी विल टेक हमारी जो आगे की पेपर पैटर्न जितनी भी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 9 वो सब हम नेक्स्ट पीरियड लेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।